बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि इस चैनल में आपको पता है कि मैथमेटिक्स के हवाले से जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड मैं करता हूँ इस पर। और इस वक्त जो है वो आज की वीडियो में मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है, बीएससी और एडीएस जो करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन नंबर 8 आज सेलेक्ट किया है। और अगर कोई मुझे ये कहे कि जनाब पूरी एक्सरसाइज और पूरे बल्कि इस चैप्टर में से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एक बताइए, तो मैं इस क्वेश्चन को इस लिहाज से बहुत ही लाइक करता हूँ क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं अगर 20 इयर्स के पास पेपर को अपने सामने रखूँ तो ये क्वेश्चन मुझे एबी कोर्स वालों के लिए ख़ासकर जो है वो मुझे बड़ी दफ़ा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी बात होती है उसके अंदर ज़रूर जो इसको इम्पोर्टेंट बना रही होती है। स्टार्ट ही होता है, बाकी तो सारा काम जो है वो जिस तरह एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन चल रहे हैं उसी तरह होते हैं। अब देखते हैं जनाब, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ का मतलब ये होता है कि गिवन जब भी क्वेश्चन में कोई गिवन चीज़ होती है या तो स्टार्ट वहाँ से लेना होता है या उसे रास्ते में यूज़ करना होता है, ये ज़हन में रखिएगा। शो दैट, दो पार्ट्स हैं, अभी पहले ही पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, रीड करता हूँ, देखिएगा ज़रा। कॉस हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 2e की पावर में 2u। अब जो देखने वाली बात इसमें ये है वो ये कि जो गिवन है उसके अंदर आप देखिए x, y, u और v ये इन्वॉल्व हो रहे हैं और पहले पार्ट में y, x और u इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें सेकंड पार्ट पर, थोड़ा सा फ़र्क आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या दोनों में फ़र्क है, तो फिर ज़रा बात करते हुए आसानी रहेगी। देखिएगा इसमें y, x और v इन्वॉल्व हो रहा है, y, x और v, और जो पहला पार्ट है उसमें y, x और u इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम काम करेंगे रास्ते में तो इन चीज़ों को ज़हन में रखेंगे कि क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या चीज़ हमें वहाँ से निकालनी है। लेकिन सबसे पहले गिवन के पास चलते हैं। गिवन में लिखा हुआ है लॉग को अप्लाई करें साइन ऑफ x प्लस योटा वाई पे, तो उसका जो आंसर है उसे मान लें कि वो इक्वल है u प्लस योटा वी के। ये इसको रीड करने का तरीका। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस लॉग से छुटकारा हासिल करूँ, तो मैंने क्या किया कि दोनों को e की पावर में लिख लिया। अब e की पावर u इंटू e की पावर योटा v इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे e लॉग ऑफ समथिंग में e और लॉग ख़त्म हो गया और ये जो चीज़ साइन x प्लस योटा वाई है वो रह गई हमारे पास। इस पे मैंने फार्मूला लगा दिया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। देखिएगा फार्मूला लगाया हुआ मैंने, साइन x कोस योटा वाई, अल्फ़ा की जगह पे x है और बीटा की जगह पे योटा वाई, ये फार्मूला लगा दिया। उधर e की पावर u के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उस पर आइलर्स फार्मूला लगाया। आइलर्स के मुताबिक e की पावर योटा v बराबर होगा कॉस v प्लस योटा साइन v के। इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ये देखिए ब्रैकेट ओपन कर ली, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही साथ जो चल रही है। अब अगर आप गौर करें, गौर से देखें तो ऐसे लगेगा कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। इक्वेट करना कहते हैं इसे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का लफ्ज़ लिखा। ये जो इस तरह की लाइनें होती हैं, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसे लिखें, ना इसके कोई नंबर होते हैं इतनी बड़ी क्लास में। नोट्स बनाते वक्त इसलिए लिखे जाते हैं ताकि स्टूडेंट को समझाते वक्त कि वो उसके बाद जब ये लिखें तो वो कहे जी ये कैसे आ गया, इसलिए ये होता है। तो पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त आपने टाइम का भी बड़ा ख्याल रखना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको लगे कि मेरे पास टाइम और मेरी स्पीड है तो फिर आप ये लिख लें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद ये दो इक्वेशंस आ गई। हाँ, इक्वेशन के नाम जो है वो ज़रूर रखें क्योंकि जब आगे चल के मुझे बात करनी होगी तो मैं सफ़े पलटा के पीछे थोड़ी आऊँगा, मैं फ़ौरन इक्वेशन 1 और 2 का उधर हवाला दूंगा और आप फ़ौरन वहाँ से देख लेंगे जो आपने नोट्स बनाए होंगे। खैर जनाब, अब दोनों पार्ट यहाँ से शुरू होते हैं असल में, यानी कि पेपर में अगर दोनों पार्ट नहीं आते, कोई सा एक पार्ट आता है, तो आपको देखना होगा कि पहला पार्ट है या सेकंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट फ़र्ज़ करें पेपर में आता है तो आप y, x और u को ज़हन में रखिए। तो देखिए इसमें आपके ख्याल से क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, y, x और u, एक्स्ट्रा क्या लगा, v। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन में से इस तरह कुछ काम किया जाए कि जो v है वो गायब हो जाए। जी जनाब, कुछ आइडिया हो रहा है देखकर? चलें फिर यहाँ पे आते हैं।
ये देखिएगा स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। अब 1 और 2 के पास जाइए और स्केयरिंग और एडिंग कीजिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कॉस वी और साइन वी कैसे निकलेंगे। ये देखिएगा कॉस स्क्वायर वी और साइन स्क्वायर वी और दरमियान में प्लस आ जाए तो क्या बन जाएगा 1। इसका मतलब कॉस वी भी गायब, साइन वी भी गायब। ये तो कॉमन वगैरह निकल के उधर चला जाएगा, इसकी तो खैर है। तो इसका मतलब है कि हमें स्केयरिंग और एडिंग करनी चाहिए। रट्टा नहीं लगाना कि सर ने इस तरह किया तो जनाब हमने भी ऐसे ही करना है। आप खुद देखिए कि उसकी वजह आपको समझ आएगी कि क्या वजह है। रट नहीं रहे हम, आपको खुद पता है कि क्यों किस चीज़ को निकालना है और कैसे वो निकलेगा। ये देखिए अब इसमें से ई की पावर 2u जब कॉमन आ जाएगा, ई की पावर 2u जब कॉमन आ जाएगा अगले पेज पे, तो बीच में रह जाएगा कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। खैर वो भी साथ साथ चलेगा। अब इसमें अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लिया। और क्यों कर लिया? क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। जितना छोटा सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ही काम जो है वो आसान हो जाएगा हमें। राइट साइड पे वो ये मैंने अभी लिखा नहीं, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए जो प्रूव करना है उसको फिर देखिए, बात फिर वही है कि रट्टा नहीं लगाना। प्रूफ को देखिए तो इसमें डबल एंगल का जिक्र हो रहा है, जबकि हमारे पास जो है वो सिंगल एंगल में। तो हम डबल एंगल के लिए फार्मूला, अब ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर जिन लोगों को याद नहीं है वो याद कर लें, अदरवाइज़ इसको यहाँ से साइड पे कर दें। इसके बाद अगला स्टेप ये है। तो यहाँ पे मैंने समझाया कि कैसे डबल एंगल के फार्मूले जो हैं वो बनाए जाते हैं हाफ एंगल से। देखिएगा cos थीटा बाई 2, ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। cos थीटा बाई 2 इक्वल 1 प्लस cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। अगर यहाँ हाफ एंगल है तो यहाँ फुल है, अगर यहाँ फुल कर दें तो ये डबल हो जाएगा। देखिए फुल किया तो डबल आ गया। स्केयरिंग बोथ साइड की तो अंडूर खत्म हो गया, क्योंकि हमने स्केयर की तरफ जाना है। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब cos स्क्वायर एक्स जब आएगा तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख लेंगे? 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसको देखते हुए हमने हाइपरबोलिक का भी बना लिया। हाइपरबोलिक में ये होता है कि अगर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो तो उसके साथ माइनस आ जाता है। अब इसमें साइन स्क्वायर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, जो उसका मतलब जो ये फार्मूला ये वही हाइपरबोलिक के लिए होगा। खैर ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं, अगर याद हैं तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना। इतना टाइम नहीं होता कि आप रेफरेंस देना ही रेफरेंस के कोई नंबर होता है। खैर इन दोनों की जगह पर हमने वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब एलसीएम लेंगे, यकीनन 2 उस तरफ चला जाएगा, कुछ कटिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ से देखना चाहिए, आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं आपने, और बिल्कुल जवाब जैसे हमने बना के यहाँ पे रख दिया। दूसरे पार्ट में कहते हैं शो दैट। अब इसमें क्या नहीं है, असल चीज़ है इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या है नहीं, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं है। वो जो क्या नहीं है वही आपको बता रहा है कि ऐसे चलना है। अब इसमें y है, x है, v है, u नहीं है, तो वही जो 2 इक्वेशन हैं उसी का सहारा लेते हैं। ये देखिए 2 इक्वेशन। अब इसमें अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो e की पावर u और e की पावर u ओवर में और ऊपर आके कट जाएंगे। इसका मतलब है u से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रटा नहीं है कि जी इस तरह करना है। अब सीधी सी बात है, u को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। ये देखिए डिवाइड करके मैंने दिखाया आपके सामने है। अब जब डिवाइड कर लिया तो फिर वो जो प्रूफ है उस पर नज़र रखी, तो उसमें ऐसे लगा, देखिए प्रूफ जो है वो उसको सामने अगर रखेंगे तो बड़ा ही आसान बात हो जाएगी। ये देखिए प्रूफ को सामने रखिए तो y वाली टर्म जो है वो एक तरफ है, इसका मतलब है इसमें y इसमें y है, ये दोनों जो हैं इधर से निकालनी चाहिए। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए तो y तो e की पावर में है, इसका मतलब है ये जो एंगल है कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक वाई जो एंगल में नज़र आ रहा है इसको ई में होना चाहिए, तो फ़ौरन ई में चेंज कर लें। सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर से देख देख के ही मैं आपको बता रहा हूँ, और वह ऐसे ही आपने करना है। अब ये देखिए ई की फॉर्म वाले फार्मूले पहले दिन याद करवाए थे, वो आपने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे मुझे एक ई चाहिए, 4 ई हैं। 2 दफ़ा ये पहले भी आ चुकी बात कि कंपोनेंट और डिविडेंड एक ऐसा टूल है हमारे पास कि अगर वो हम यूज़ करते हैं तो ये देखिएगा अभी कैसे गायब होंगे चारों में और एक रह जाएगा। मैंने रेफरेंस दे दिया कंपोनेंट और डिविडेंड क्या है, जिन्हें नहीं पता उन्हें फिर एक दफ़ा बता दें कि अगर कोई ये कह दे कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन बराबर है तो देन ये फ्रैक्शन भी बराबर होंगे। अब ये फ्रैक्शन कैसे बने? a प्लस बी ओवर में a माइनस बी, यही काम इधर c प्लस डी ओवर में c माइनस डी। अब इसको जब यहाँ लगाएंगे, इसको a रखिएगा, इसको जेन में b, इसको c और इसको d, और यहाँ पे मैंने फार्मूला जो है वो लगा दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये चीज़ लिखी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी c माइनस डी। सिंप्लीफाई किया, कुछ कटिंग हो गई, सिंप्लीफाई किया, कुछ कटिंग हो गई। इधर अगर देखें तो ये फर्स्ट ईयर के 2 फार्मूले खुले हुए हैं,
कॉस अल्फा माइनस बीटा का ऊपर फार्मूला है, नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा की जगह पे एक्स है, बीटा की जगह पे वी है। ये तो वो चीज़ है जो कि हमें चाहिए, वो बन गई, इस पर तो कोई बात नहीं करनी। हाँ ये जो है अभी भी दो ई हैं, तो इन्हें इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर ई की पावर ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों ई जैसी बेसिस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड, और इस तरह हमारा आंसर आ जाए। देखिए अगर आप थोड़ी सी टेक्निक पे आप गौर करते हैं ना, तो आप एक दफ़ा सिर्फ सुन लेंगे ना, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, पूरा आप स्किप कुछ ना करें, पूरा आप सुनिए और नज़र जो है वो इस पेज पे रखिए, और आवाज़ मेरी कान, जो अपने कान है वो मेरी आवाज़ की तरफ रखिए। तो देखिएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि सब कुछ चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आएंगी, कि पेज पलटने से पहले आपको पता होगा कि अब क्या करना है, और यही आपकी कामयाबी है।